तो उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बात लिखने की आवश्यकता क्या थी। भाई, बहुसंख्यक जो खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी बाटी चोखा सतुआ जो भी खाता होगा, वह तो अल्पसंख्यक भी खाता है। उसको किसने रोका इसको खाने में? पकौड़ी खाना है, पूरी खाना है, जो भी उसको खाना है खाए। लेकिन एक जगह में आकर के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक टकरा जाते हैं। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, मैं गौ मांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या हम गाय कटने की छूट देंगे? क्या इन गौ हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे? अरे मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो राम मंदिर का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस जन्म में अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे और परलोक में जाकर के पूर्वजों को बता पाएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं हम लोग। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देने का मतलब क्या है? पाप अपने सिर के ऊपर लेना। आपने चुनाव जिता के भेजा, उन्होंने आरजेडी के अंधकार को दूर करके पूरे देश को उजाला देने का काम किया है, जगह जगह बिजली पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो 1,20,000 मजरों में आर.के. सिंह जी के नेतृत्व में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। आप सोचिए, 1,20,000 मजरों में 1,53,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन वहां दिए गए हैं। और आज बिजली वहां चलती है, पूरी 24 घंटे बिजली सबको बिना भेदभाव के मिल रही है। सांसद आप चुनते हैं, एक वोट आपको यश का भागीदार बना देता है। और वही हम कह रहे हैं, हमारा तो संकल्प एक ही है, हम उस संकल्प के साथ चलते हैं। जनता जब अच्छा फैसला करती है, परिणाम अच्छे आते हैं। आपने यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा का नाम सुना है क्या? वहां दंगा नहीं होता है, कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब चंगा, साफ सुथरा है, क्योंकि हमने भगवान राम के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमने कहा, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। हमने तय किया, जितने भी आतंकवादी थे, जितने नक्सलवादी थे, जितने बड़े बड़े माफिया थे, हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना, तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाए, वहीं से राम नाम सत्य है। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस तो मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस का एक गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है।